हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। असी चैप्टर कर रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड्स। तो लास्ट लैक्चर के विच असीं कीता सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल के उपर किस तरह फोर्स लगाते हैं, उन्होंने दे असीं एक्सप्रैशनस फाइंड कीते सी। जे अजे तक तुसीं लास्ट लैक्चर नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहला लास्ट लैक्चर तुहानूं करना चाहिए है। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दे रहा। ठीक है, अज असी उस टॉपिक नूं कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोऑर्डिनेट एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एक्सिस के लॉन्ग है। यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग्या हुआ है इस सारी स्पेस के विच, दैट इज बी। चार्ज्ड पार्टिकल एंटर करता है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि ये उसकी वेलोसिटी v है। हुण एंगल ते एंटर कर रहे हैं, असीं उसका मोशन डिस्कस करना है। ठीक है, फोर्स सानूं पता है कि फोर्स कितना लगेगा। फोर्स लिए असीं एक्सप्रैशन किया सी कि फोर्स कितना लगता है जी। फोर्स लगता है जी F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। जो स्केलर फॉर्म च लिखना है तो फोर्स होंदा है क्यू वी बी साइन थीटा। गल समझ लगी? हुण जदों असीं इस V दे कंपोनेंट बनावांगे, V दा असीं एक्स वाले पासे कंपोनेंट बनावांगे, इसनूं V1 लिख लैंदे आ जी, इट्स V cos थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच V दा कंपोनेंट जो है उसनूं असीं V2 लिख दिंदे आ जी, इट्स V sin थीटा। करो कि V1 है इत्थे जी, तो इन्हां दोनों दे विच जो एंगल है दैट विल बी 0 V1 ते B दे विच। इसदा मतलब V1 करके चार्ज्ड पार्टिकल के उपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो V2 करके क्योंकि V2 परपेंडिकुलर है तो इहदे करके फोर्स लगेगा, वो फोर्स उसका पाथ सर्कुलर करेगा। ठीक है, हुण V2 इसका पाथ सर्कुलर कर रहे हैं। V1 जो है वो इस डायरेक्शन दे विच है, इसका मतलब V1 उसनूं इस पासे लेके जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा। बट फिर भी देखो चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी तो है ना इस डायरेक्शन दे विच, तो V1 करके वो अगे जाएगा तो V2 करके उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका पाथ फिर किस तरह का हो जाएगा? सोचो कि वो अगे भी जाएगा तो सर्कुलर भी होएगा, तो उसका पाथ जिहड़ा है वो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाना तुहानूं पाथ उसका। देखो जी इस तरह का पाथ हो जाएगा उसका। ठीक है, कि V2 जो V sin थीटा है इसका पाथ सर्कुलर करेगा तो V1 इसनूं यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे नाल अगे लेके जाएगा क्योंकि इस साइड तो कोई फोर्स नहीं है एक्स एक्सिस दे लॉन्ग। तो जो चार्ज्ड पार्टिकल असीं इत्थे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा प्लस क्यू चार्ज अज्यूम करते हैं, तो जो असीं चार्ज इत्थे अज्यूम कर रहे हैं उसका पाथ की हो जाएगा? उसका पाथ हेलीकल हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड असीं अगे भी यूज़ किया सी, ये वर्ड असीं अगे सोलेनॉइड दे विच यूज़ किया सी। तो ये पाथ है एक जिसनूं पेचदार पाथ कहते हैं। ठीक है, तो पेच के उपर टर्न्स बनिया होंदियां ना स्क्रू के उपर, तो उस तरह का पाथ जिहड़ा है इसका हो जाएगा। हुण इसनूं थोड़ा जिहा मैथेमैटिकली डिस्कस करते हैं जी। की होएगा कि जदों उसके उपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो V2 करके लगेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल Q ड्यू टू V2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा जी क्योंकि V2 इहदे नाल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। सानू पता है जी कितनी लगती होंगी है QVB। ठीक है, साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल की गल नहीं कर रहा मैं, इन्हां दोनों के विच जो एंगल है, ठीक है, साइन 91 बन जाएगा तो QV2B। तो फोर्स कितना हो जाएगा जी? F इज इक्वल टू QV2B। ये फोर्स की प्रोवाइड करेगा? उसनों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस दे इक्वल हुंदा है? mv² ओवर r, mv2² ओवर r। 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। एम V2 स्क्वायर ओवर आर किस दे इक्वल हो जाएगा जी, क्यू V2 B। V2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ V2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू M V2 ओवर क्यू B। ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ V2 ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਨ ਸਰਕਲ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि 2πr ओवर 2πr मतलब सर्कल का एक सर्कल जो कंप्लीट होंदा है, इत्थों चलिया पार्टिकल जी घूम के इत्थे पहुँच गया जी। ठीक है, जो एक सर्कल पूरा होंदा है तो उन्हें जिन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय जिन्नी वेलोसिटी नाल कीता, तो ये वेलोसिटी किहड़ी है, ये V2 है। ठीक है, इहदे विच R की वैल्यू पुट कर दिओ जी, तो ये बन जाएगा 2πr की वैल्यू M V2 ओवर क्यू बी। ठीक है, विच नीचे भी V2 सीगा जी एक, असी R की वैल्यू पुट की है जी, R की वैल्यू है सारी, तो V2 नाल V2 कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई जी 2πm ओवर क्यू बी। ठीक है, चेक करो जी, पाई भी कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ चार्जड पार्टिकल वो भी कॉन्स्टेंट है, चार्ज भी कॉन्स्टेंट है जी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड असी लगाया वो यूनीफॉर्म है, वो भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो चार्जड पार्टिकल एक फिक्सड टाइम बाद इत्थे ही पहुँच जाएगा जी, तो इसनों असीं टाइम पीरियड कहने हैं। तो जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दिए तो उसनों असीं फ्रिक्वेंसी कहने हैं। तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी जी क्यू बी ओवर 2πm, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। ठीक है, हुण जो चार्जड पार्टिकल इत्थों इत्थे पहुँचेगा या इत्थों इत्थे पहुँचेगा, एक सर्कल कंप्लीट होंदा है तो वो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, उन्होंने फॉरवर्ड मूव कौन करवा रहा है, V1। तो जिन्ना ये डिस्टेंस ट्रैवल होंदा है, दो टर्न्स दे विच जो डिस्टेंस होंदा है उसनों कहंदे जी पिच। किस दी पिच जी, हैलीकल पाथ दी। तो इसनों असीं कहने पिच ऑफ हैलिक्स, की वर्ड यूज़ किया जाता है जी, पिच ऑफ हैलिक्स। तो पिच ऑफ हैलिक्स एक डिस्टेंस ही है एक्चुअली। ठीक है, किंदे अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग है, तो इसमें असीं एक्स लिख लें। तो पिच ऑफ हैलिक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स एक्सिस दे लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ये स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यूनीफॉर्म स्पीड नाल है, तो ये डिस्टेंस होएगा जी वेलोसिटी इनटू जिन्ना टाइम लग्या। हुण V1 वेलोसिटी है। ठीक है, पार्टिकल नूं इत्थों लैके इत्थों तक पहुँचण दे विच असल टी टाइम लग्या, उन्ने टाइम से पार्टिकल ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो V1 कितना है जी, V1 इज़ एक्चुअली V cos थीटा। ठीक है, तो T असी फाइंड किया है जी, T इज़ 2πm ओवर BQ। तो दिस इज़ पिच ऑफ हैलिक्स। गल समझ लगी। मेन इत्थे की इंपॉर्टेंट है जी, इत्थे इंपॉर्टेंट है कि चार्जड पार्टिकल के मोशन को समझना कि चार्जड पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, देखो लास्ट आर्टिकल के असीं की अज्यूम किया कि चार्जड पार्टिकल परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, तो वो उत्थे ही घूमी जाता सी। ठीक है, अज असीं एंगल ते उसनूं मूव करना अलाउ किया है, या चार्जड पार्टिकल किसी एंगल ते मूव कर रहा है। जो एंगल ते मूव कर रहा है तो दो कंपोनेंट बन गए जी, एक पैरेलल टू बी, एक परपेंडिकुलर टू बी। जिहड़ा परपेंडिकुलर टू बी है उनके करके पाथ सर्कुलर हो जाएगा, वो सर्कुलर पाथ दे विच घूमेगा। ठीक है, तो जिहड़ा V1 है उसके करके वो फॉरवर्ड मूव करेगा, तो इस करके उसका पाथ की हो जाएगा जी, हेलीकल हो जाएगा। ठीक है, इस कंपोनेंट करके कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट ये स्टिल उसनों अगे लैके जाएगा चार्जड पार्टिकल नूं, तो चार्जड पार्टिकल का पाथ हेलीकल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर असीं नैक्सट टॉपिक करते हैं। नैक्सट जो टॉपिक है जी साडा वो साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है
देखो जी साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज़ किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इज़ यूज टू एक्सलरेट चार्जड पार्टिकल। जे ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ हैवी चार्जड पार्टिकल। ठीक है, चार्जड पार्टिकल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, हैवी चार्जड पार्टिकल्स। ठीक है, होर करैक्ट वे ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ हैवी पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स। स्पैशली इसनूं पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल जिस तरह कि अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, जिस तरह कि प्रोटोन है, प्रोटोन भी हैवी दे विच आ जाएगा। ठीक है, इलैक्ट्रॉन बहुत लाइट है, इस नाल एक्सलरेट नहीं होंदा, क्यों नहीं होंदा एंड ते जाके दसांगे। या पॉजिटिवली चार्जड आयन्स, इन्हां नूं एक्सलरेट करन दे लई यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, हुण एक्सलरेट क्यों किया जाता है? टू कैरी आउट न्यूक्लीयर रिएक्शनस। देखो न्यूक्लीयस दे विच पॉजिटिव चार्ज होंदा है, ठीक है, तो उनदे विच जे किसी असीं पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल नूं जाके कोलाइड करवाना है तो उस रिपल्शन नूं ओवरकम करना पैंदा है। तो क्योंकि वो न्यूक्लीयस जिहड़ा उसनूं रिपैल करेगा ना, तो जे एक चार्जड पार्टिकल की हाई एनर्जी होएगी, हाई वेलोसिटी ते मूव करेगा, तो ही वो न्यूक्लीयस के नज़दीक जाएगा या उस दे विच टकराएगा, तो उन्होंने न्यूक्लीयर रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लीयर रिएक्शन कैरी आउट करने लई इस तो पहला लीनियर एक्सलरेटर यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो लीनियर एक्सलरेटर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ यूज़ किया ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन इसलिए बनाया गया टू रिमूव लिमिटेशन ऑफ लीनियर एक्सलरेटर्स। ठीक है, तो इहदे विच की मैथड यूज़ किया जाता है जी। इहदे विच आपां नूं डायग्राम बनाने हैं जी, फिर सानूं समझ लगेगा। देखो मैगनेट यूज़ किए जाते हैं। सब तो पहलां तां मैगनेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है कि दिस इज़ सपोज नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल। ठीक है, इस दे विचाले दो सैमी सर्कुलर डीज प्लेस की जांदियां। हुण डीज इस तरह पईयां जी, आ प्लेन है डीज का, आपां नूं ऐ देखण नूं लग रही है ना, ये इस तरह है जी एक्चुअल दे विच। ठीक है, इहदे सेंटर ते इत्थे चार्जड पार्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है जिस नूं असीं एक्सलरेट करवाना है। तो आ जो गैप है डीज दे विच, ठीक है, इस डी नूं असीं D1 कह दिंदे हां जी, इस नूं D2 कह दिंदे हां। इत्थे पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है। इस दे नाल हाई फ्रिक्वेंसी AC लगाई जाती है। AC हुंदी है जी, AC नूं असीं अल्टरनेटिंग करंट कहने हैं जी वैसे, बट इत्थे असीं वर्ड यूज़ करांगे AC सप्लाई यूज़ की जाती है कि जो चेंज कर रही है। मतलब जो एक टाइम ते A पॉजिटिव है तो A नैगेटिव होएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद A उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो किस तरह काम करेगा ये भी आप दसते हैं जी। इहदे तो जो मैगनेटिक फील्ड है वो सारा थ्रू आउट नॉर्थ टू साउथ, सानू पता है कि मैगनेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंदी है, तो मैगनेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी जी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हुण चार्जड पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मूव करेगा, इन्हां डीज के अंदर मूव करता है। सपोज करो ये चार्जड पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, तो की होएगा एट अ टाइम जे असीं स्टार्ट करते हैं भी ये D1 पॉजिटिव है, D2 नैगेटिव है, तो चार्जड पार्टिकल इस पासे वाल एक्सलरेट होएगा। ठीक है, जो वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो मैगनेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। जो वो D के इनसाइड जाएगा जी, तो D के इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, असीं जो इलैक्ट्रिक फील्ड लगाया वो सिर्फ इस गैप दे विच लगाया। तो इलैक्ट्रिक फील्ड उसनूं की कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है। देखो असीं इसनूं इत्थे प्रोड्यूस किया, इलैक्ट्रिक फील्ड ने उसनूं एक्सलरेट किया, जो वो मूव किया तो उहदे ते मैगनेटिक फील्ड ने फोर्स लगाई। मैगनेटिक फील्ड ने की करना, उसके पाथ नूं सर्कुलर कर देना। जो पार्टिकल फिर गैप दे विच आएगा, फ्रीकुएंसी जो है वो इलैक्ट्रिक फील्ड नूं रिवर्स कर देगी। जो असीं हाई फ्रीकुएंसी ऑसिलेटर इत्थे लगाया है वो इसनूं की कर देगा, रिवर्स कर देगा। मतलब जो वो गैप से पहुँचेगा तो सामने वाली डी जो है ये वाला पोर्शन है ये नैगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फिर एक्सलरेट होएगा।
नाले सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा नाले एक्सलरेट होएगा। जो वो अंदर पहुँचेगा तो उसका पाथ सिर्फ की होएगा सर्कुलर होएगा, क्योंकि डी दे इनसाइड कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो डी के अंदर सिर्फ उन्हें घूमना ही है, तो जो गैप के विचों लंघना है उदों उसने की होना है, एक्सलरेट भी तो सर्कुलर पाथ भी ट्रैवल करना है। तो उनका पाथ जिहड़ा वो इस तरह का हो जाएगा। हुण जो सानू लगेगा कि उन्हें बहुत हाई एनर्जी गेन कर ली, हुण उनकी वेलोसिटी भी वधेगी। वेलोसिटी किवें वधेगी ये देखो जी, क्योंकि हर टाइम ते भावें वो स्मॉल सर्कल ट्रैवल कर रहा है या लार्ज सर्कल ट्रैवल कर रहा है, उन्हें उन्ने ही टाइम दे विच गैप दे विच पहुंचना है। ठीक है, ये किवें होएगा, ये असीं कुछ मैथेमैटिकल कैलकुलेशनस करांगे तो तुहानूं समझ लगेगी। जो स्मॉल सर्कल ट्रैवल कर रहा है तो उन्होंने स्मॉल वेलोसिटी नाल मूव करना पएगा। जो बिगर सर्कल ट्रैवल कर रहा है जो वो इत्थे पहुंचेगा तो उन्ने ही टाइम दे विच उन्हें सर्कल ट्रैवल करना है। हुण स्मॉलर सर्कल जो ट्रैवल कर रहा है तो स्मॉल वेलोसिटी नाल मूव करेगा, जो बिगर सर्कल ट्रैवल कर रहा है तो बिगर वेलोसिटी नाल मूव करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब जिमें जिमें उसका सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा तो उनकी वेलोसिटी इनक्रीज होती जाएगी ऑटोमैटिकली। ठीक है, जो सानू लगेगा कि उसकी वेलोसिटी इन्नी सफिशेंट हो गई है टू कैरी आउट न्यूक्लीयर रिएक्शनस, तो असी इत्थे एक विंडो छड्डी हुई है जी, एक विंडो ओपन की थोड़ी जी इत्थे गैप रखा हुआ जिसनों असी विंडो बोलते हैं। तो विंडो के जो नज़दीक आएगा तो असी डिफ्लैक्टिंग मैगनैटिक फील्ड लगा के तो उसनों की करांगे जी, उसनों बाहर कढ़ लांगे, तो जो भी टारगेट है उस दे ऊपर स्ट्राइक करवा देंगे। समझ लगी? तो ये कुछ मैथड इत्थे यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो ये साडे कोले मैगनैटिक पोल पीसिस है जी। ठीक है, ये भी पोल पीसिस है जी। तो ये मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउन। ठीक है, तो ये डीज है, ये हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई है जिसनों असीं एसी ओसीलेटर भी कह सकते हैं। तो ये सैमी सर्कुलर डीज है। ठीक है, तो एक गल तुसीं याद रखनी है, जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट गैप दे विच है तो मैगनैटिक फील्ड सारी स्पेस दे विच है। मैगनैटिक फील्ड ने इसका पाथ सर्कुलर करना है तो इलैक्ट्रिक फील्ड ने की करना है, इसनों एक्सलरेट करना है। सपोज करो ये पॉजिटिव है तो उस टाइम ते ये पोर्शन नैगेटिव होएगा, उसनों आपदे वल खिंचेगा, तो सिर्फ उसने गैप दे विच एक्सलरेट होना है। तो लीनियर एक्सलरेटर दे विच की सीगा कि उसनों लॉन्ग पाथ ट्रैवल करना सी, इहदे विच इक्को ही जगह ते घूम के की हो रहा है, एक्सलरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रिंसीपल की है जी, आप समझते हैं। देखो तो इसका प्रिंसीपल है जी कि पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल जो है दैट अक्वायर सफिशेंटली हाई एनर्जी, कि वो इन्नी एनर्जी गेन कर लेंदा है कदों, वैन दे आर अलाउड टू मूव, जो उसनों असीं मूव करना अलाउ करते हैं इन स्मॉलर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अल्टरनेटिंग का मतलब है कि वो आपकी साइन चेंज कर रही है। ठीक है, जो गैप से आ जाता है तो चेंज हो जाता है साइन, सामने वाला ओपोजिट हो जाता है। ठीक है, बाय मेकिंग इट टू क्रॉस सेम इलैक्ट्रिक फील्ड, वो इक्को ही इलैक्ट्रिक फील्ड के विचों वार वार लंघ रही है, वार वार लंघ रहा है चार्ज पार्टिकल टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है कि वार वार। ठीक है, विद द हैल्प ऑफ स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड। तो स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड की हैल्प के नाल असीं उसका पाथ की करते हैं, सर्कुलर करते हैं। गल समझ लग गई? तो ये प्रिंसीपल है जी, प्रिंसीपल बहुत इंपॉर्टेंट होंदा किसी भी डिवाइस का, तो तुसीं प्रिंसीपल नूं एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, कि असीं स्मॉलर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं या इलैक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि उस विचों ही वार वार पास करके एक्सलरेट हो रहे हैं। तो स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड असीं यूज़ कर रहे हैं टू मेक इट्स पाथ सर्कुलर। ठीक है जी, उस तो बाद किसी भी डिवाइस लिए इंपॉर्टेंट होंदी है जी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन तो सारी आप पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं जी, आप स्टार्ट ही कंस्ट्रक्शन तो किया कि ये पोल पीसिस है। ठीक है, जो स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डीज है जो इस तरह इस प्लेन दे विच पईयां हुई हैं। ठीक है, D1 ते D2 चार्जड पार्टिकल नूं एक्सलरेट करने लई असीं एक AC सप्लाई यूज़ की है, जिस दे विच कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज हो रहा है अपने आप टाइम दे नाल, एक फिक्सड टाइम के बाद। ठीक है, तो ये डीज के जो चार्जड पार्टिकल मूव करता है एक्सलरेट हो जाता है, तो एक विंडो छड्डी हुई है, जो असीं विंडो के विचों चार्जड पार्टिकल की होंदा है असीं एग्जिट करवा लेंगे उस तक, जो उसकी एनर्जी जिहड़ी है वो सफिशेंटली हाई हो जाती है। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उस तो बाद इंपॉर्टेंट होंदा है जी उसकी वर्किंग, कि वो किस तरह वर्क करता है, उस दे विच की थ्योरी असीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नैक्सट असीं करते हैं जी थ्योरी एंड वर्किंग।
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ D2 है वो ਨੈਗੇਟਿਵ है तो D1 जो है पॉजिटिव है। तो जे D2 ਨੈਗੇਟਿਵ है तो चार्जड पार्टिकल किस पासे वाल मूव करेगा, D2 वाल मूव करेगा, तो D2 उसनू की करवाएगा, एक्सलरेट करवाएगा। समझ लगी। तो मैग्नैटिक फील्ड उसके पाथ नू की करेगा, सर्कुलर करेगा। तो मैग्नैटिक फील्ड करके उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्जड पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करके फोर्स लगेगा जी F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे विच मूव कर रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा की हो जाएगा 1 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू बी क्यू वी आ जाएगा, इसनों असीं नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। हुण ये फोर्स की करेगा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तां ही चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होएगा। तो दिस फोर्स प्रोवाइड्स, जिस तरह से पिछले आर्टिकल दे विच कीता सी जी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये किस दे इक्वल होएगा, mv स्केयर ओवर r। तो दोनों नूं की करो जी, इक्वेट कर दो, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर असीं कुछ होर एक्सप्रैशनस करने हैं। तो देखो जी, हुण असीं इन्हां दोनों नूं इक्वेट कर दिंदे हैं 1 ते 2 नूं, तो की बनेगा, ये बनेगा जी mv स्केयर ओवर r इज इक्वल टू बी क्यू वी, ठीक है। सेम वे दे नाल इहदे विचों असीं फाइंड करते हैं r। तो r किस दे इक्वल हो जाएगा, v नाल एक v कैंसल हो जाएगा, ठीक है। r हो जाएगा जी mv ओवर बी क्यू, ठीक है। हुण ये एक्सप्रैशन साडे कोले आ गया जी, इसनों असीं नंबर 3 दे दिंदे हैं जी। सेम वे नाल असीं टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। इहदे विच ना असीं टाइम पीरियड फाइंड करते हैं सैमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल करन दा, ठीक है। एट डिस्टेंस r, कोई भी डिस्टेंस है, तो सैमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल करन दा टाइम टू ट्रैवल सैमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये टाइम कितना हो जाएगा जी, ये टाइम हो जाएगा जिन्ना डिस्टेंस है सैमी सर्कल का हो जाएगा जी पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर, सैमी सर्कल का पाई आर। कितनी वेलोसिटी नाल ट्रैवल कर रहे हैं, वी नाल, ठीक है। तो इहदे विच असीं आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू पुट करांगे तो की बनेगा जी एम वी ओवर बी क्यू। तो वी नाल वी देखो कैंसल हो जाएगा जी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी पाई एम ओवर बी क्यू, ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टेंट। चेक करो, कॉन्स्टेंट है जी, पाई की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, चार्जड पार्टिकल का मास भी कॉन्स्टेंट है, उसका चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, तो जो असीं फील्ड लगाया दैट इज़ आल्सो कॉन्स्टेंट, कोई चीज़ वेरी नहीं कर रही। हुण इत्थों गल समझ लगती है जी, जे सानूं जिहड़ी असीं वेलोसिटी की गल कर रहे सी कि वेलोसिटी वधेगी किवें, तुसीं इस एक्सप्रैशन नूं देखो, इस एक्सप्रैशन नूं। तो R इज इक्वल टू एम वी ओवर बी क्यू, एम बी क्यू कॉन्स्टेंट है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। जिमें जिमें R वधी जाएगा उवें उवें वेलोसिटी इनक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो जो इत्थे वो एक्सलरेट होया, उसकी वेलोसिटी इनक्रीज हुई, तो इसका मतलब वो ग्रेटर रेडियाई के पाथ दे विच मूव करेगा। गल क्लीयर हुई ना। इसका मतलब जिमें जिमें उसका, जां तुसीं इस तो ओपोजिट कह सकते हो कि रेडियस वधदा रहेगा, उसकी वेलोसिटी वधदी रहेगी। एक्चुअली पहला वेलोसिटी वध रही है, फिर रेडियाई वध रहे हैं। तो वेलोसिटी को कौन इनक्रीज कर रहा है, इलैक्ट्रिक फील्ड जो असीं गैप दे विच लगाया है, ठीक है। हुण तुहानूं पता लग गया होएगा कि वो उसका पाथ का रेडियस इनक्रीज क्यों हो रहा है, क्लीयर है। बट जो टाइम पीरियड है जिस करके ये सारा पॉसीबल होया, वो ये है कि गैप दे विच उन्ने टाइम च आ जाएगा, भावें वो वड्डा पाथ ट्रैवल कर रहा है हर बारी, पर उन्ने टाइम दे विच गैप च आ जाएगा, तां ही तो एक्सलरेट होएगा। एक्चुअली देखो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ने तो इस AC फील्ड ने तो अपने आप चेंज कर जाना है, इनू नहीं पता जी चार्जड पार्टिकल गैप च आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो असीं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशनस कीतियां सारियां, तो उनके अकॉर्डिंग इस सप्लाई की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की कि किन्ने टाइम बाद इन्हें चेंज होना है। तो ये सैमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल करने का टाइम पीरियड है, तो पूरे सर्कल का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जिसनों असीं टाइम पीरियड कहने आ, वो इस तो डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा जी 2t। टी की वैल्यू पुट कर दो जी,
पाई एम ओवर बी क्यू, तो हो जाएगा 2 पाई एम ओवर बी क्यू। ये असीं पहलां भी फाइंड किया सी, यही रिजल्ट लास्ट टॉपिक दे विच। तो इसकी फ्रीकुएंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीकुएंसी होंदी है जी 1 ओवर टी, तो हो जाएगी जी बी क्यू ओवर 2 पाई एम। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लिए सारे एक्सप्रैशन इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल दे विच कुछ भी पूछा जा सकता है, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड, फ्रीकुएंसी, ठीक है, रेडियस, जो भी वो पूछना चाहे। हुण जो चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट हो रहा है तो एक टर्म साडे लिए होर बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, दैट इज़ कनेटिक एनर्जी गेनड बाय चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वो भी असीं फाइंड कर लेने जी। तो कनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा चार्ज पार्टिकल? तो कनेटिक एनर्जी होंदी है 1/2 mv²। तो जो वो बाहर आएगा उसकी कनेटिक एनर्जी मैक्सीमम होएगी। तो मैक्सीमम कनेटिक एनर्जी फिर किस ते डिपेंड करेगी? मैक्सीमम वेलोसिटी ते। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सीमम कदों होएगी? इत्थों असीं फाइंड करते हैं v। जे असीं v फाइंड करिए तो v होएगा जी BQR/m। ठीक है, तो v की वैल्यू असीं इत्थे पुट कर दिंदे। जो असीं v की वैल्यू पुट करांगे, असीं इसनूं मैक्सीमम कहा है, तो इसका मतलब b² Q² R² मैक्सीमम उस टाइम ते रेडियस भी मैक्सीमम होएगा ओवर m²। m दे नाल m कैंसल हो जाएगा, तो ये की बन जाएगा कनेटिक एनर्जी मैक्सीमम इसकी कितनी हो जाएगी जी b² Q² R² मैक्सीमम ओवर 2m। तो दिस इज़ द रिजल्ट। इन्नी कनेटिक एनर्जी जी है चार्ज पार्टिकल गेन करेगा। मतलब आ उसका मैक्सीमम रेडियस है, जो इस लास्ट वाले सर्कल का रेडियस है। तो इसमें उसी मैक्सीमम रेडियस क्या है? इस जगह पर जो उसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी नालों बाहर आ रहा है, दैट इज़ v मैक्सीमम। गल समझ लग रही है जी? तो ये है जी साइक्लोट्रॉन, जिस दे विच असी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कर रहे हैं तो उसको सफिशेंटली हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू कैरी आउट न्यूक्लीयर रिएक्शंस। क्लीयर? अपनी बुक के इसनों बहुत ध्यान नाल पढ़िया जे, तुसीं इसनों बुक तो बड़ी ईजीली रीड कर सकते हो। जो तुहानूं कोई प्रॉब्लम लगे तो मैनूं दस्सिया जी। ठीक है, हुण आपां इसदियां कुछ लिमिटेशनस डिस्कस करते हैं कि लिमिटेशन हर एक डिवाइस के लिमिटेशनस होंदियां जी, नथिंग इज़ परफेक्ट। तो आपां इस दे विच भी लिमिटेशनस है। तो पहला तुसीं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर असीं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन तो यह है जी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट ही नहीं होने किसी पासे न्यूट्रॉन्स। इट कैन नॉट एक्सलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड, इट कैन नॉट एक्सलरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड other small mass charged particles। कि ये इलैक्ट्रॉन्स को एक्सलरेट नहीं कर सकता गा। क्यों नहीं एक्सलरेट कर सकता जी? देखो, क्योंकि एक रिलेशन है m इज इक्वल टू m0 1 - v² / c²। जो मास बहुत स्मॉल होंदा जी किसी पार्टिकल का, तो उसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी बढ़ती है। उन्होंने थोड़ा जिहा इलैक्ट्रिक फील्ड लगावांगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जानी है। हुण जो वेलोसिटी इनक्रीज़ होंदी है, ठीक है, तो वेलोसिटी इनक्रीज़ होने दे नाल मास इनक्रीज़ होने लग पैंदा है। m0 जो है ये है मास एट रेस्ट। ठीक है, m है मास इन मोशन। जो चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड से मूव करने लग जाता ना, तो उसका मास चेंज होने लग पैंदा है। ठीक है, तो m जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन m0। ठीक है, व्हेन v इज़ वेरी क्लोज टू c, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट। जे तो v c तो बहुत स्मॉल है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पैंदा जी। ठीक है, बट इस तरह के पार्टिकल्स लिए, इलैक्ट्रॉन्स लिए या होर लो मास चार्ज पार्टिकल्स लिए, जिस तरह पॉजिट्रॉन है इलैक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो उन्होंने लिए वेलोसिटी बहुत जल्दी इनक्रीज़ करती है। तो ये फैक्टर इनक्रीज़ होता जाता है, तो m फिर इनक्रीज़ हो जाता है जी। देखो 1 - समथिंग, जे तो ये बहुत स्मॉल है तो 1 - समथिंग 1 ही रह जाता, ये अप्रोक्सीमेटली तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होंदा है, तो m इज़ इक्वल टू m0 हो जाता। बट जो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है 1 - समथिंग
ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਸਮੋਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ ਸਮੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, m ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ m ਨੋਟ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ m ਓਵਰ ਬੀ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ m ਹੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, m ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ t ਹੈ t ਕੌਨਸਟੈਂਟ नहीं रहता, इज नॉट कॉन्स्टेंट, क्योंकि m कॉन्स्टेंट नहीं है, m चेंज कर रहा है जी। m चेंज करेगा तो t भी चेंज करेगा। जो t चेंज करेगा तो जो पार्टिकल है जो उन्हें गैप च आना है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं आ सकेगा, तो पार्टिकल विल गेट आउट ऑफ फेज, ठीक है जी। तो फिर वो एक्सलरेट नहीं हो सकेगा। तो ये सी जी लिमिटेशंस कि एक तो न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स एक्सलरेट नहीं हो सकते, तो दूजे इलैक्ट्रॉन्स एक्सलरेट नहीं हो सकते, या लो मास चार्जड पार्टिकल्स एक्सलरेट नहीं हो सकते। तो आई होप कि तुहानू ये समझ लग गया होएगा। तुसीं इसनूं जरूर बुक दे विचों चंगी तरह पढ़िया जे, ठीक है जी। उस तो वधिया होर कोई जगह नहीं है। तो योर बुक इज़ बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।